नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जहां सलमान खान को एक बार फिर धमकी दी गई और बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को भी धमकी दी गई और धमकी देने वाला मात्र 24 वर्ष का है। आपको बता दें कि धमकी देने वाले को नोएडा से गिरफ्तार किया गया और सलमान खान को धमकी देने वाले की मात्र 24 साल उम्र बताई जा रही है, जिसे गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि सलमान खान को धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है नोएडा से और सलमान खान को धमकी दिए जाने वाले शख्स का महज 24 वर्ष का होना यह बताता है कि किस स्तर पर गुमराह किया जा रहा है कम उम्र के बच्चों को और उन्हें किस तरह जुर्म की दुनिया की ओर खींचने का काम हो रहा है। आपको बता दें कि ये जिशान सिद्दीकी को भी धमकी देने वाला शख्स बताया जा रहा है, जो कि मात्र 24 साल का है और उसे नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। और छत्तीसगढ़ को धनतेरस के मौके पर आज दो बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिलासपुर को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सौगात देंगे और आपको बता दें कि सुबह 11 बजे पीएम अस्पताल के नए भवन का उद्घाटन भी करेंगे। कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, डिप्टी सीएम अरुण साव और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद रहेंगे। अस्पताल में कई गंभीर बीमारियों का भी इलाज होगा और वहीं रायपुर में नेचुरोथेरेपी अस्पताल का भी शिलान्यास होना है। 10 एकड़ की जमीन पर यह नेचुरोथेरेपी का अस्पताल बनकर तैयार होगा। तो दो बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं छत्तीसगढ़ वासियों को धनतेरस के मौके पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सौगात और सुबह 11 बजे अस्पताल के नए भवन का उद्घाटन भी करेंगे प्रधानमंत्री। और बात करेंगे हमारे सहयोगी उमेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, क्या तैयारियां हैं और कहां तक पहुंची है तैयारियां? आशीष जी, देखिए तैयारियां पूर्ण कर ली गई है, बस इंतजार है तो देश के प्रधानमंत्री का, जब वो वर्चुअल जुड़ेंगे और इस सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है उसकी सौगात बिलासपुर संभाग के लोगों को देंगे। निश्चित रूप से इस हॉस्पिटल के बनने से कहीं ना कहीं जो संभाग के मरीजों को, जो उनके परिजन हैं, उनको भटकना नहीं पड़ेगा। रायपुर या दीगर जो अन्य राज्य है या महानगर है जहां पर उपचार के लिए उन्हें जाना पड़ता था, उससे कहीं ना कहीं निजात मिलेगा और ये हॉस्पिटल जो है संजीवनी साबित हो गया। हमारे साथ आम जनता, आम नागरिक भी मौजूद है। कितना फायदा मिलेगा जब इस हॉस्पिटल का उद्घाटन होने जा रहा है और लंबे समय से इंतजार था? आज बिलासपुर में बहुत दिनों से हेल्थ को लेकर इस तरह की मांग की जा रही थी और आज ये पूरा हो रहा है। धनतेरस का दिन है और दुनिया में वो देश, वो समाज, वो राष्ट्र अच्छा माना जाता है जहां हेल्थ की फैसिलिटी होती है। बिलासपुर में इसकी बहुत कमी थी और आज ये पूर्ण होने जा रहा है। हम अत्यधिक सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे। इसी तरह के कार्यों के प्रति हम हमेशा सजग रहे हैं और ये जो मल्टी सुपर हॉस्पिटल बन रहा है, इससे रायपुर जाना, भिलाई जाना, हैदराबाद जाना, छोटे छोटे चीज के लिए इससे बिलासपुर के पूरे संभाग को लाभ मिलेगा। मैं आज इस बिलासपुर के लिए एक सौभाग्य का दिन है। सौभाग्य का दिन, आपको क्या लगता है कितना लाभ मिलने वाला है? इसके लिए इस सरकार को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने जनहित में एक और अच्छा काम है उनका। और संभाग में ये वैसे भी पिछड़ा हुआ संभाग है बिलासपुर, यहाँ पे जो गरीबों को इलाज मिलेगा सस्ते में, कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा, निःशुल्क इलाज होगा। और इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया था तखतपुर के माननीय विधायक धर्मजीत सिंह जी ने, आज वो सफल हुए। बिल्कुल सफल हो गया। देखिए आशीष जी, चूंकि बहुत प्रतीक्षित मांग थी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, 4 ओपीडी के साथ इस हॉस्पिटल की शुरुआत होगी। यहाँ 14 डॉक्टर है, 13 स्टॉप्स है। इसके अलावा तमाम जो तैयारियां हैं, लगभग 3 करोड़ से भी अधिक अत्याधुनिक जो मशीनें हैं, जिसके जांच के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, तो वो मशीनें इन अस्पताल में व्यवस्थित की गई हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर, ये तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर है। बस इंतजार है कि 11 बजे और बातचीत का सिलसिला आगे आपसे जारी भी रखेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री इस बीच उन्होंने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी, ये भी अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअली हमारे बिलासपुर में जो भवन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का बनके तैयार है और एक योग और नेचुरोपैथी का जो सेंटर है उसका आज शुभारंभ करेंगे, लोकार्पण करेंगे। और अब चलते हैं रायपुर, जहां हमारे सहयोगी आकाश शुक्ला इस वक्त मौजूद है। आकाश, नेचुरोथेरेपी का
10 एकड़ में ये अस्पताल लोगों के लिए कितना लाभकारी, कितना हितकारी होगा और क्या आज की इसकी उद्घाटन की तैयारियां चल रही हैं? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका उद्घाटन करेंगे और छत्तीसगढ़ के रायपुर में यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम है दीनदयाल ऑडिटोरियम में यहाँ पर वर्चुअल माध्यम से इसका जो है लोकार्पण किया जाएगा। 90 करोड़ की लागत से प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र होगा, एक तरीके से छत्तीसगढ़ के लिए उपहार है। इसके साथ ही जो है यहाँ पर रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा, प्राकृतिक और जो नेचुरोपैथी है, प्राकृतिक अनुसंधान है, उसको लेकर आयुर्वेदिक अनुसंधान को लेकर बढ़ावा मिलेगा। 90 करोड़ की लागत से ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार होगा और 24 महीने का लक्ष्य रखा है, यानी कि 2 साल के भीतर इसको तैयार करना है, शुरुआत करना है। लोकार्पण आज हो जाएगा और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल समेत तमाम जो संगठन के भी लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए आकाश। उमेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और रायपुर में 4 से 6 नवंबर तक राज्योत्सव का आयोजन होना है और वहीं 5 नवंबर को प्रदेश के सभी जिलों में राज्योत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 6 नवंबर को अलंकरण समारोह होगा जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल होंगे। वहीं राज्योत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है, लेकिन दीपावली के कारण उसको भी थोड़ा आगे बढ़ाए हैं। 4, 5 और 6 ये 3 दिन का राज्य स्तर में राज्योत्सव होगा और 5 तारीख को प्रत्येक जिलों में जिला स्तर का राज्योत्सव होगा और राज्योत्सव के अलंकरण समारोह में छत्तीसगढ़ का सौभाग्य होगा कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति महोदय उसमें शामिल होंगे अलंकरण समारोह में और शुभारंभ के अवसर में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी शामिल होंगे। और मुंगेली में करंट लगने की वजह से मौत होने के मामले में एक बड़ा अपडेट आया। दरअसल त्रिमूर्ति स्कूल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। दरअसल अनुराज पेट्रोल पंप संचालक पर भी मामला दर्ज किया गया है। करंट लगने से 3 लोगों की मौत हुई थी और साफ सफाई करने के दौरान ये हादसा हुआ। आपको बता दें कि और देखिए ये तस्वीरें बेहद दर्दनाक और बेहद भयानक, डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं जहां पर करंट लगने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। और खबर अंबिकापुर से, जहां त्योहारी सीजन में खाद्य विभाग ने एक्शन लिया और मिलावटखोरी पर खाद्य विभाग ने शिकंजा कसा। दरअसल 12 से अधिक मिठाई की दुकानों पर छापे मारे गए और मिठाई, पनीर, खोया के सैंपल्स लिए गए और कुछ दुकानों पर जुर्माना भी लगाया। और मिलावटखोरी पर खाद्य विभाग ने शिकंजा कसते हुए कुछ सैंपल्स लिए। 12 से अधिक मिठाई की दुकानों पर जाकर वहां से मिठाई के सैंपल्स, खोया के सैंपल्स और पनीर के सैंपल्स लिए गए हैं। आपको बता दें कि मिठाई, पनीर, खोया सभी अब जांच के दायरे में हैं और इन सब की जांच होगी और ये इन त्योहारों को देखते हुए कार्रवाई की जा रही है जिससे कि दूषित और मिलावटी सामान लोगों तक न पहुंचे और अब मिठाई, पनीर, खोया के सैंपल यहाँ से लिए गए हैं। हालांकि जब तक इनकी जांच रिपोर्ट आएगी तब तक ये सारा सामान बिक चुका होगा और मिलावटखोरी पर शिकंजा कसने के लिए थोड़ा सा जल्दबाजी यहाँ पर खाद्य विभाग की टीम ने की अगले साल के लिए और कुछ दुकानों पर जुर्माना भी लगाया गया। हालांकि इससे एक फिल्टर ज़रूर तैयार होता है और जो दुकानदार हैं उनमें एक हल्का भय भी जरूर बना रहता है कि अगर वो गड़बड़ करेंगे तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। श्रवण महंता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। श्रवण, ये जो अब आज और कल में जो मिठाइयों के, पनीर के, खोया के सैंपल लिए जा रहे हैं, तो जिनके सैंपल लिए जाएंगे क्या वो सामान अब दिवाली तक बेचा नहीं जाएगा? यदि बेचा जाएगा तो फिर उसके सैंपल लेने का क्या फायदा? श्रवण महंत, आवाज मिल पा रही है? जी मिल पा रही है। बताइए।
जी, त्योहारी सीजन है और खाद्य और औषधि विभाग जो है वो अलर्ट है। और जिस तरह से दीपावली का त्योहार होता है उसमें सबसे ज्यादा जो मिलावटखोर रहते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। खोआ हो या तमाम तरह की जो मिठाइयाँ हों उसमें जो है मिलावट करके जो आम लोगों को बिक्री कर देते हैं और जो आम लोग हैं उसको खरीद करके जो है सेवन कर लेते हैं। उनके स्वास्थ्य में भी बुरा असर पड़ता है और यही वजह है कि इस दीपावली के त्योहार में जो खाद्य एवं औषधि विभाग जो है अलर्ट है। और इस बार के जो छापामारी कार्रवाई की है 1 दर्जन से अधिक जो मिठाई की दुकान, डेयरी हो या रेस्टोरेंट है वहां पर छापामारी कार्रवाई की है। और इसके साथ ही 17,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है उन रेस्टोरेंट में जहां पर साफ सफाई नहीं थी या फिर किसी तरह का और मिलावटी सामान उनको पाया गया है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो कुल जिले में 189 नमूने जो है वो रायपुर भेजा गया है। और इसके बाद जो है उसके अब रिपोर्ट का इंतजार खाद्य एवं औषधि विभाग कर रही है, जिसके बाद जो है आगे की कार्रवाई करेगी। जी अब एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं मैं श्रवण की, ये जो खाद्य विभाग रिपोर्ट का इंतजार करिए, ये इंतजार कब तक करना है? और जिन खाद्य पदार्थों के सैंपल भेजे गए हैं यदि इनकी रिपोर्ट त्योहारों के बाद आएगी और तब तक ये सामान अगर बेचा जाता रहेगा तो इस सैंपलिंग का क्या फायदा? जी बिल्कुल, एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से ये नमूने भेज रहे हैं उसकी रिपोर्ट भी सही समय पे आनी चाहिए, लेकिन ये जो रिपोर्ट है वो कब तक आएगी इसका जवाब जो है खाद्य एवं औषधि विभाग जो है अभी नहीं दे पा रही है। क्योंकि हमने भी उनसे सुबह संपर्क करने की कोशिश की थी कि इस मसले पे कुछ बयान दें, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। लेकिन ये लाजमी बात है कि अगर सैंपल ही इस त्योहार सीजन में भेजेंगे तो उसके रिपोर्ट अगर नहीं आता है तो मिलावट, जाहिर तौर पर मिलावटी जो सामान है वो लोगों तक मिल पाएगा। और ऐसे में खाद्य और औषधि विभाग जिस तरह से छापामारी का काम कर रही है वो काम जो है वो उनका बेकार जाएगा। तो रिपोर्ट सही समय पर आए ये भी जरूरी है और कार्रवाई भी हो। जी बहुत शुक्रिया आपका श्रवण इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और कोरबा से बड़ी खबर, जहां कॉलेज छात्र से लूट के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। 26 अक्टूबर को लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था और सोनालिया चौक के पास ये वारदात हुई थी। और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और धमतरी में 36 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया और एजेंसी देने के नाम पर यह ठगी की गई। ई व्हीकल की एजेंसीज देने का झांसा दिया गया। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और सारंगढ़ में एक शख्स ने चाचा पर ही हमला कर दिया। चाचा और पत्नी की हत्या की कोशिश की और ब्लेड से दोनों पर हमला किया और हमले के बाद आरोपी ने खुदकुशी करने की भी कोशिश की। दरअसल तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया। भटगांव के बजरंग चौक का ये पूरा मामला और जांच में जुटी हुई है पुलिस। और बिलासपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को टक्कर मारी और इस हादसे में बाइक सवार पिता की मौत हो गई जबकि बेटा अभी घायल बताया जा रहा है। काठा कोनी में यह हादसा हुआ है। बिलासपुर में रफ्तार एक बार फिर जानलेवा साबित हुई और तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी और इसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि मृतक शख्स का बेटा अभी घायल हालत में है। दरअसल काठा कोनी में यह हादसा हुआ। बिलासपुर से यह पूरा घटनाक्रम सामने आया। और सूरजपुर में मॉडिफाइड साइलेंसर्स पर एक्शन लिया गया।
48 मॉडिफाइड साइलेंसर्स पर कार्रवाई की गई और बुलेट चालकों में इस बात को लेकर भय है। दरअसल मॉडिफाइड साइलेंसर्स को नष्ट किया जा रहा है और यहां बाइक चालकों से जुर्माना भी वसूला गया। विश्रामपुर पुलिस ने ये कार्रवाई की। दरअसल ये साइलेंसर्स जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, इनका नाम साइलेंसर रखना ही अपने आप में एक सवाल है। साइलेंसर का काम साइलेंस देना है, न कि शोर मचाना। और बुलेट बाइक में लगे ये तेज़ आवाज़ करने वाले, धाएं धाएं की आवाज़ निकालने वाले साइलेंसर्स, जिन्हें पत्थर से कुचलकर नष्ट किया गया और किस तरह की आवाज़ करते हैं ये साइलेंसर्स। और कोई कमज़ोर दिल का शख्स हो तो उसका हार्ट फेल कर दे, इस तरह की आवाज़ करने वाले ये साइलेंसर्स हैं। हालांकि सूरजपुर में कार्रवाई की गई, जबकि ये पूरे देश में कैंसर की तरह फैले हुए हैं। और खबर दंतेवाड़ा से, जहां पुलिस ने आंध्र प्रदेश में बंधक 2 मजदूरों को मुक्त करा लिया। दंतेवाड़ा के इन 2 मजदूरों को आंध्र प्रदेश में बंधक बना लिया गया था और मजदूरी मांगने पर इनसे मारपीट की जा रही थी। परिजनों ने मजदूरों को मुक्त कराने के लिए प्रशासन और पुलिस से गुहार भी लगाई थी और कटे कल्याण थाने में मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस की टीम ने वहां आंध्र प्रदेश की पुलिस से संपर्क कर उपरोक्त 2 आरोपी एल श्रीनिवास और ए श्रीनिवास को गिरफ्तार किया। साथ ही जो वहां बंधक 4 अन्य मजदूर थे, जिसमें नाबालिग भी थे, उन्हें अपने साथ दंतेवाड़ा लाया और ये जो दोनों आरोपी को आज कोर्ट में पेश कर दिया गया है, जिन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। और धमतरी में पिंजरे में फंसा तेंदुआ और वन विभाग ने यह पिंजरा लगाया था। दरअसल ग्रामीण इलाकों में तेंदुए से दहशत व्याप्त थी और आपको बता दें कि अरसिकनहार फॉरेस्ट रेंज का यह पूरा मामला बताया जा रहा है और वन विभाग ने ट्रैप लगाकर, जाल लगाकर तेंदुए को इसमें कैद कर लिया है। और यह तेंदुआ लगातार लोगों के लिए एक बड़ा चिंता का कारण बना हुआ था और इस ट्रैप को, तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाया गया था। धमतरी से ये तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, तेंदुआ अब इस ट्रैप में फंस गया है और इसे उचित दूरी पर ले जाकर जंगल की ओर ले जाकर छोड़ दिया जाएगा। और ये तेंदुआ लगातार लोगों के लिए आतंक का पर्याय बना हुआ था, जिसे फिलहाल पिंजरा लगाकर ट्रैप कर लिया गया है। और सूरजपुर में हाथियों की दहशत व्याप्त है। दरअसल हाथियों का झुंड प्रतापपुर पहुंच गया और धान की फसलों को यह नुकसान पहुंचा रहा है। वन विभाग ने ग्रामीणों को इसके लिए अलर्ट कर दिया है और मुनादी कर अलर्ट जारी किया गया। सूरजपुर में हाथी धान के खेत में घुसकर धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हाथियों का झुंड प्रतापपुर में मौजूद है। और देखिए किस तरह से हाथी खेत में घुस आए हैं और ऐसे में जो किसानों की धान की फसल है उसे नष्ट कर रहे हैं। और रायपुर से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ में कई ठिकानों पर ईडी की छापेमार कार्रवाई। झारखंड शराब घोटाला मामले को लेकर छापा मारा गया। आपको बता दें कि रायपुर मीनार बार के मालिक के घर पर भी दबिश दी गई है। ईडी की टीम ने यह कार्रवाई की और ईडी छत्तीसगढ़ में कई ठिकानों पर एक्शन ले रही है, जहां इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है, जिसमें झारखंड शराब घोटाला मामले को लेकर छापा डाला गया और रायपुर मीनार बार के मालिक के घर पर भी दबिश दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। छत्तीसगढ़ में कई ठिकानों पर ईडी की छापेमार कार्रवाई में झारखंड शराब घोटाला मामले को लेकर छापा मारा गया। रायपुर मीनार बार के मालिक के घर पर दबिश दी गई। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर ईडी की कार्रवाई की जानकारी मिल रही है और इसमें बताया जा रहा है झारखंड शराब घोटाला मामले के विषय को लेकर छापा मारा गया। और आकाश शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। आकाश, कहां पर और कब से ये कार्रवाई चल रही है और क्या कुछ डिटेल्स हैं इसके बारे में?
जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा शराब घोटाले से जुड़ा मामला है और झारखंड छत्तीसगढ़ के कई ठिकानों पर जो है ईडी की कार्रवाई चल रही है। अगर रायपुर की बात करें तो अशोका रतन में ये छापा पड़ा हुआ है, मीनार बार और सूर्या अपार्टमेंट में छापेमार की कार्रवाई जो है वो जारी है। झारखंड और ईडी के छत्तीसगढ़ के ईडी के अधिकारी मौजूद है, जांच में जुटे हैं, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, इसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। अभी तक के जो जानकारी मिली है उसमें कार्रवाई लगातार जारी होगी। बहुत शुक्रिया। और छत्तीसगढ़ में एक और अखफोड़वा कांड हुआ। दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 12 मरीजों को दिखना ही बंद हो गया। उन्हें इलाज के लिए रायपुर के मेकाहारा में भर्ती कराया गया। घटना के बाद प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। 18 अक्टूबर को यहां एक कैंप में मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद कई मरीजों को दिखना ही बंद हो गया था। बताया जा रहा है कि फंगस वाले ओटी में मरीजों का ऑपरेशन कर दिया और इस घटना के बाद सियासत भी चरम पर है। कांग्रेस प्रदेश सरकार पर आरोप लगा रही है। आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश सरकार पर जो आरोप लगा रही है उस आरोपों का जवाब भी दिया जा रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में कार्रवाई तो की गई और कार्रवाई के चलते उस आई सर्जन को निलंबित भी कर दिया गया, लेकिन अखफोड़वा कांड के चलते दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद के जो ऑपरेशन के बाद 12 मरीजों को दिखना बंद हो गया, उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। इलाज के लिए मेकाहारा में उन्हें भर्ती कराया गया है। तो वहाँ पर मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है, उसके राख रखाव में या दवाइयों में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई, जिसके कारण ये हुआ है। क्योंकि पहले भी दंतेवाड़ा में ऑपरेशन होते रहे हैं। जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं उनके ऊपर टारगेट का बहुत ज़्यादा दबाव होता है। एक निश्चित संख्या में रोज़ ऑपरेशन करने पड़ते हैं, क्योंकि कैटरेक्ट के मरीज दूरस्थ अंचलों में बहुत ज़्यादा हैं। और ऑपरेशन थिएटर की जो फिटनेस है वो राज्य नोडल अधिकारी द्वारा दी गई कि नहीं दी गई, दवाइयों का स्तर क्या था, इसकी जांच रिपोर्ट आए बगैर डॉक्टरों को निलंबित करना मुझे लगता है कि डॉक्टरों में एक डर पैदा करेगा। डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। दंतेवाड़ा के पहले धमतरी, हर जगह मोतियाबिंद जैसे सामान्य ऑपरेशन में लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है। कल ही दंतेवाड़ा में 10 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है और जो हमारे पास सूचना आ रही है, कल उनका इमरजेंसी ऑपरेशन किया गया है, लेकिन किसी के भी आंख की रोशनी वापस आने की संभावना नहीं दिख रही है। इस मामले में कांग्रेस ने जांच दल भी बनाया है। आज कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के लोग भी मिलने जाएंगे। और बिलासपुर से जहां खबर मरवाही जाने वाले हजारों यात्रियों को खराब रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है और काफ़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बसंतपुर से भाड़ी जाने वाले रास्ते का निर्माण महज 2 साल पहले ही हुआ था, लेकिन अब सड़क की हालत बदहाल हो चुकी है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और आए दिन लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। और अब 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।